प्रिय मित्र, क्या आप जानते हैं कि इन दिनों नीट एग्जाम को लेकर विवाद चल रहा है? नीट यूजी 2024 परिणाम विवाद का अवलोकन क्या है? नीट एग्जाम पैटर्न, मार्किंग स्कीम क्या है? नीट पेपर लीक क्या हुआ और छात्रों पर इसका प्रभाव? आइए आज संक्षेप में जानते हैं। और यदि यह जानकारी उपयोगी है तो कृपया मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नीट परीक्षा पैटर्न, द नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट भारत में स्नातक चिकित्सा MBBS और दंत चिकित्सा BDS पाठ्यक्रम करने के इच्छुक छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षा है। यहाँ नीट परीक्षा पैटर्न का विस्तृत अवलोकन दिया गया है। विषय: नीट में 3 मुख्य विषय शामिल हैं: फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। प्रश्नों की संख्या: परीक्षा में 180 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस MCQs होते हैं। फिजिक्स 45 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री 45 क्वेश्चंस, बायोलॉजी 90 क्वेश्चंस, बॉटनी और ज़ूलॉजी में विभाजित। टाइम: परीक्षा की कुल टाइम 3 घंटे और 20 मिनट है। कुल अंक: परीक्षा में कुल 720 अंक प्राप्त होते हैं। 2. मार्किंग स्कीम: सही उत्तर के लिए +4 अंक, गलत उत्तर के लिए -1 अंक। नेगेटिव मार्किंग: अनअटेम्प्ट क्वेश्चंस, कोई मार्क नहीं काटा या दिया जाएगा। अब आइए जानते हैं क्या है नीट 2024 परीक्षा परिणाम विवाद। मार्किंग स्कीम के अनुसार एक उम्मीदवार को एक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं और एक गलत उत्तर के लिए 1 अंक का नुकसान होता है। यदि उम्मीदवार द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है तो उसके लिए कोई अंक नहीं दिया जाता है। इसका मतलब है कि यदि आपके सभी प्रश्न सही हैं तो 720 नंबर मिलेगा, और यदि कोई एक प्रश्न प्रयास नहीं किया तो 716 नंबर मिलेगा, और यदि गलत प्रयास किया तो नंबर 715 आएगा। लेकिन जब NTA टॉप 100 सूची दिखाता है तो 2 नीट परीक्षा के उम्मीदवारों ने क्रमशः AIR 68 और 69 के साथ 718 और 719 अंक प्राप्त किए, जो कि संभव नहीं है। परीक्षा के नतीजे 14 जून को जारी होने वाले थे, लेकिन इसे 10 दिन पहले 4 जून को जारी कर दिया गया। आइए एक एक करके नीट परीक्षा के विवादों में आने के कारण जानते हैं। 1. 67 छात्र को पूर्ण 720 अंक प्राप्त हुए। 2. छात्र ने 718, 719 अंक प्राप्त किए, जो कि नीट मार्किंग स्कीम के अनुसार संभव नहीं है। 3. नीट यूजी परिणाम 10 दिन पहले 4 जून को जारी किया गया। उसी दिन लोकसभा चुनाव परिणाम घोषित किया गया था। 4. अधिकांश नीट यूजी टॉपर्स एक ही परीक्षा केंद्र से हैं। 5. कुछ सबूतों के चलते प्रश्न पत्र लीक होने का आरोप। 2 दिनों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण फिर से खोलने पर कहा गया। अचानक 9 अप्रैल को NTA ने स्टेक होल्डर के अनुरोध के कारण 9 से 10 अप्रैल तक 2 दिनों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण फिर से खोलने का फैसला किया। यह भी उल्लेख किया गया है कि कैसे हरियाणा के एक ही परीक्षा केंद्र के 8 छात्रों, जिन्होंने AIR 62 से 59 हासिल किया था, उनके रोल नंबर काफी हद तक समान थे। 4 जून को नीट यूजी परिणाम घोषित किए गए, जब 67 उम्मीदवारों ने 720 का सही स्कोर हासिल किया और अन्य ने 718 या 719 अंक हासिल किए। तब विवाद खड़ा हो गया। कुछ दावे सामान्य परिस्थितियों में असंभव हैं। NTA ने अपेक्षाकृत आसान परीक्षा का हवाला देते हुए इन अंकों की व्याख्या की। NTA कर्मचारियों और पर्यवेक्षकों द्वारा त्रुटियों और देरी और एक गलत प्रश्न के कारण समय बर्बाद करने वाले छात्रों को अतिरिक्त अंक दिए गए। NTA ने शुरू में बर्बाद हुए समय की भरपाई के लिए 1563 उम्मीदवारों को दिए गए ग्रेस मार्क वापस लेने का फैसला किया है और उनकी दोबारा परीक्षा आयोजित की गई। 13 जून को केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को 1563 नीट यूजी 2024 उम्मीदवारों के स्कोर कार्ड रद्द करने के अपने फैसले के बारे में सूचित किया, जिन्हें ग्रेस मार्क दिए गए थे। केंद्र ने आगे खुलासा किया है कि इन 1563 छात्रों को दोबारा परीक्षा देने का अवसर मिलेगा। नीट यूजी 2024 परीक्षा में ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 उम्मीदवारों में से केवल 813 रविवार 23 जून को आयोजित पूर्ण परीक्षा में उपस्थित हुए। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA ने कहा, कुल 1563 उम्मीदवारों में से केवल 52% ने
23 जून को दोबारा परीक्षा दी। उपस्थिति कुल 813 थी। स्थिति गतिशील बनी हुई है और आगे के निर्णय संभवतः चल रही कानूनी कार्यवाही के नतीजे पर निर्भर होंगे। कानूनी चैनलों, मीडिया और सार्वजनिक अभियानों के माध्यम से निरंतर वकालत अनियमितताओं के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने और निष्पक्ष परीक्षा प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों पर दबाव बनाए रखने में मदद कर सकती है। मुझे खुशी है कि जानकारी उपयोगी थी। अधिक अपडेट और टेक रिलेटेड कंटेंट के लिए आप YouTube पर नितेश शुक्ला गीक जीनियस हब को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल पर जाएं, नितेश शुक्ला गीक जीनियस हब टाइप करें और नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं।